फिर लड़कियों को झांसा देता है कि मैं तेरे से ब्याह कर लूंगा, मेरे भी अरमान है, या कितने दिन की मेहमान है, चली जाएगी राम को प्यारी हो जाएगी है, फिर तू और मैं रहेंगे सुपर स्टार बनेंगे, तेरी मेरी जोड़ी हिट होगी। अब वो उम्र में उनसे बड़ी है, वह तो मेरी माँ लग गया, तुझे पता नू नहीं पता कब टपक जा, कद राम को प्यारी हो जा, तू समझ बात को। बस तलाक की बात कर रहा, घर परिवार को देखना पड़ा है, बोलना पड़ा है, सब जाड़ा सड़ा है, पर सबको इज्जत देखनी पड़ा है गाँव गुआंढ की दूसरों को। मतलब एक दिन क्या हुआ, कविता और मैं थी, कविता थी, उत्तर थे, और गाड़ी के अंदर पूरी गाड़ी सिर पे उठा रखी थी। भूल क्यों गई तू वो चीज जब तुझे कहा था लाने के लिए, जब तू आ रही थी, तू नू कर रही थी, तू वो कर रही थी, सुनती क्यों नहीं तू। उसकी जेलसी करते हुए उसकी पीछे से पैंटी की फोटो खींच के इसने पूरे ग्रुप में डाल दी, जो आर्टिस्टों का ग्रुप था। उस करूं बता, मैं तो मुझे तो बस ठीक है, माँ भी मिल गई और बीबी भी मिल गई, मैं तो दोनों एक चीज में दोनों देख रहा, अपनी माँ भी देख रहा और अपनी बीबी भी देख रहा। पर तू सुन कविता, तू सुन, जी तो मेरा भी करा है घोड़ी पे चढ़ने का, बाण लगाने का, सेरा बांधने का, मैं भी नाचूं, मैं भी गाऊं, मेरा भी जी करा है मैं भी घोड़ी चढ़ूं। तो ये सब आए है, इससे के जैसा संत तो कोई हो ही नहीं सकता, देवता आदमी है। जब अपने भाई की लुगाई कितनी कर रहा, तुम्हारे तो पैर धो धो के यो थाली में डाल के पीवेगा। मेरे साथ बात करने के लिए इस वक्त है अभिनेत्री उर्मिला सुरेश राठौर, जो लगातार उत्तर कुमार केस पर बहुत ही मुखर हैं। मुंबई से आई है और लगातार उत्तर कुमार को लेकर गुस्से में भी है। ऐसी क्या है कि आप आई और लगातार उत्तर कुमार को लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में, क्यों ऐसा कर रहे हैं? देखिए, क्योंकि उत्तर कुमार को हम पिछले लगभग 25 ईयर्स से जानते हैं। उत्तर कुमार को? जी हाँ। जब सबसे पहले एक फिल्म के लिए हमें ऑफर आया था, धाकड़ छोरा, वो ये तो मुझे लगता है उत्तर कुमार की फिल्म थी, सबसे पहले फिल्म थी धाकड़ छोरा। सबसे पहले फिल्म तो उस समय हमारी जॉब लगी थी दिल्ली श्रीराम सेंटर रेपेट्री में, और दिल्ली में हमने जॉब किया, श्रीराम सेंटर की रेपेट्री एक्ट्रेस रहे हम तो कई साल तक। तो तब उत्तर कुमार ने हमको बुलाया, तो तब उत्तर कुमार का जो बिहेवियर था कि हम न्यूली मैरिड थे, कि ये बीच में उतार दो या ऐसे वैसे, मतलब कुछ डबल मीनिंग बातें। तो हमको आपके साथ भी डबल? हाँ, शुरुआत में कैरियर के शुरुआत में हम ऑलरेडी हम स्टेब्लिश एक्ट्रेस थे, ऑलरेडी हम स्टेब्लिश एक्ट्रेस थे, उत्तर कुछ नहीं था। तो वो तो उसका गुड लग है कि धाकड़ छोरा हिट होगी या जो भी चीजें उनकी हिट हुई है, और हम टीवी पे काम कर रहे हैं मुंबई में। तो आपको ऑफर मिला था पहले? सबसे पहले खुद आप कभी उत्तर कुमार से मिलेंगे तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन आपने क्यों रिजेक्ट क्यों कर दिया था, स्वीकार क्यों नहीं किया? क्योंकि उत्तर कुमार आप देखिए उसमें किस तरह के, और हम डिप्लोमा होल्डर थे, हमने एनएसडी किया हुआ था, और हम श्रीराम सेंटर रेपेट्री एक्ट्रेस थे, दूरदर्शन से ग्रेड एक्ट्रेस थे। तो हमारा जो उसी समय जो हमारा एज एन एक्ट्रेस हमारा अच्छा रुतबा था। हम दूरदर्शन में तलाक क्यों कर रहे थे, जासूस विजय मन कर रहे थे, अंतरमन, खाटू श्याम जी, मतलब काफी जो दूरदर्शन के जो चर्चित शो थे वो हम कर रहे थे। और तब हरियाणा इंडस्ट्री शुरू नहीं हुई थी, शुरू होने के कगार पे थी, मतलब धीरे धीरे शुरू हो रही थी। इस तरह की जो सीडी फिल्में चलती थी, उसे सीडी फिल्मों का दौर कह रहे थे। तो उस समय कोई 25,000 रुपए में फिल्म बना लेता था, कोई 15,000 रुपए में फिल्म बना लेता था, कोई 50,000 रुपए में। तो हमको नहीं जमा। हम तो हमने कहा कि क्या नहीं जमा, मतलब उत्तर कुमार से बात करना कि अनएजुकेटेड आदमी है, तो हमको शुरू से ही मतलब नहीं लगा कि मतलब, क्योंकि हम एजुकेशन लेके आए थे, हम एक्टिंग की एजुकेशन लेके आए थे, प्रोफेशनल एक्टर हैं, प्रोफेशनली थी हम, एनएसडी से थे। हाँ, तो 2000 की बात है। तो हमें नहीं लगा, हम श्रीराम सेंटर में काम करते थे, रेपेट्री एक्ट्रेस थे, तो हमें नहीं हुआ, मना कर दिया आपने। और उनकी जो लैंग्वेज भी थी। अच्छा, तो खैर छोड़िए, हमको लगा ये फ्रॉड ही लोग हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, टू बी वेरी फ्रैंक, हमको लगा फ्रॉड ही लोग हैं, क्या पिक्चर बनाएंगे। क्योंकि पिक्चर के लिए प्रॉपर एक कास्टिंग टीम होती है, एक प्रोड्यूसर्स होता है, एक आपके ऑडिशंस होते हैं, उसमें ना कोई ऑडिशन नहीं कि तू भाई फिल्म कर ले हमारे साथ, बता तू कितने क्या करेगी और कितने पैसे लगावेगी, और ये तू बिचवे बाचवे क्या पैर का आगी, तो वो सब। तो हमने तो हमने तो ये लैंग्वेज, और सब तू बता तू करेगी कि नहीं करेगी, और करेगी तो यो भाई तू साड़ी पैड़ी नहीं पैर काने की नू पैर। भाई हम शुरू से हमारी साड़ी जो है हमको पहले से पसंद है। ऑडिशन में आप साड़ी पहन के गई थी? हाँ। तो हमें ऑडिशन तो छोड़ो, यही ऑडिशन था। उत्तर का ऑडिशन क्या होता था, अब तू करेगी भाई नू बता दो भाई, तुम भी भाई पैसे पासे नहीं मिलने का, पीछे पासे कुछ नहीं, हमारे पास सब मिल माल के बना रहे। और लिटरली वो फिल्म ऐसे ही मिल माल के बनी थी। वो फिल्म संताराम बंजारा ने उसमें गाने गाए थे। तो खैर नो डाउट वो फिल्म बड़ी सुपर डुपर हिट हुई। फिर हम उत्तर कुमार से हम काफी सालों के बाद मिले सहारनपुर में। हम सहारनपुर की बेटी है, आपको बताया कि सहारनपुर में जब मेरे ख्याल से उस समय बहन जी की सरकार थी, तो इनकी कोई परमिशन को लेकर कुछ अटक गया था, कुछ परमिशन को दिक्कत आई थी। सरसावा में फिल्म कर रहे थे, अल्लड़ छोरा कर रहे थे, कौन सी कहते हैं, एक कोई फिल्म कर रहे थे यहाँ, जो भी थी याद नहीं हमको। तो इनकी परमिशन अटक गई थी। तो जो वहाँ हमारे यहाँ सहारनपुर के जो विधायक थे संजय गर्ग जी, तो उनके माध्यम से फिर वो परमिशन वगैरह हुई। अच्छा, तो आपसे थोड़ा हेल्प ली थी उन्होंने?
हेल्प ली थी। तो फिर वो कह रहे थे कि अगर तू वो फिल्म कर लेती तो तू आज स्टार होती। हाँ, मैंने कहा अरे कोई बात नहीं, सबकी अपनी वो होती है। तो उसमें सुमन नेगी को बनना था स्टार तेरे साथ, तो सुमन नेगी सब बनेगी। तो ये सारी चीजें हैं। तो हम तो उत्तर कुमार को उस दशक से जानते जब सीडी फिल्मों का दौर था, समझ रहे हैं ना आप। तो हम तो उत्तर को, तो आपकी तो अच्छी केमिस्ट्री थी, ट्यूनिंग थी। फिर हमने उत्तर कुमार के साथ फिल्म की है एक बहुत सालों के बाद। फिर हमने उत्तर कुमार के साथ एक फिल्म की थी एज ए भाभी का कैरेक्टर, बड़ी नेगेटिव लीड थी वो, और उसमें कादर खान जी थे, आज वो इस दुनिया में नहीं हैं। तो हमने उसमें जो कुंबा फिल्म आई थी, आप सब एक कुंबा फिल्म देखना, उसमें हम भाभी के किरदार में, उत्तर की भाभी के रोल के लिए कविता जोशी इसमें मुख्य भूमिका में है। तो हमने कुंबा फिल्म की थी। फिर डियर वर्सेस बियर में भी बड़ा, जब चैलेंजिंग कोई कैरेक्टर होता है तो तब किसी को ये पैसे दे देते हैं 5-10 हज़ार रुपए उत्तर कुमार जी, अदरवाइज तो उनके ये कहते हैं ला दे 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 वापिस दे 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 हाथ देता है, यूं नहीं चलता, इनका हाथ यूं चलता है। कलाकारों से भी ले लेते हैं। इनकी गड्डी वही चल रही है, दूसरों से लेके पिछले पर आना, ये सब चीजें करना। तो फिल्मों में क्या पैसे किसी को देती नहीं। अभी आपने एक बात देखी है, तुमको उत्तर कुमार जी ने 500 रुपए दिए, वो भी आज के टाइम में, इतनी महंगाई के जमाने में। आप पता, अभी आप एक ओला कर लीजिए। उस सॉन्ग के बारे में राजी बोलजा वाले, राजी बोलजा, मैंने सवाल उनके वकील से पूछा था। हाँ। बोला नहीं 500 नहीं दिए थे, ज्यादा दिए थे और हमारे पास सबूत है। क्या सबूत है फिर? तो वो सबूत डालो ना, जो एग्रीमेंट में या जो भी लिखा पड़ी में, चेक में दिए, कैसे में दिए। अब अगर उत्तर कुमार ने कभी जाने अनजाने में, प्यार मोहब्बत में, अब जब उनका वो चला, सब चीजें हुई, वो उसमें कभी पैसे ट्रांसफर करके दे दिए और उसे दिखा दे कि ये राजी बोलजा की पेमेंट है, तो वो तो मानी नहीं जाएगी। तो वो तो फिर बेबुनियाद बातें हैं, समझ रहे हो ना आप। मतलब उसी दौरान की होनी चाहिए जब गाना, हाँ, जिस दिन वो गाना और जिस दिन उसकी पेमेंट हुई, जाने उस शूटिंग हुई, उसी दौरान की वो पेमेंट होनी चाहिए। नहीं तो ये बेबुनियाद की बात है कि ये मैंने पैसे उसको दिए, हो सकता है फोन पे कभी भी दिए हो, तो ये मतलब नहीं है कि उसकी पेमेंट है ये। क्योंकि इस पे भी ये लग रहा है कि जो एक्ट्रेस है वो एक्चुअली पैसा लेना चाहती है, पैसे के लिए सारा कुछ हो रहा है। देखिए, जब कोई महिला घर से बाहर कदम निकालती है, और खास तौर से जो शारीरिक शोषण, मानसिक उत्पीड़न और 376, इसके ऊपर सबसे पहले जो एक लोगों के आरोप और प्रत्यारोप होते हैं, वो यही होते हैं। अरे पैसों के लिए क्या होगा, पैसों के लिए क्या होगा। अभी आप भी नीचे से चल के, आज हम भव्या के घर पे बैठे हैं, तो मेरे ख्याल से इतनी सिंपल साधारण बच्ची है ये, आपको क्या लग रहा है कि इसके आपको लग्जरी दिखाई दे रही है? इसके घर के आगे कोई आपको फॉर्च्यूनर दिखाई दे रही है, कोई गाड़ी बड़ी दिखाई दे रही है, या उसके घर पे कोई लग्जरी दिखाई दे रही है? नहीं दिखा रही, वो कह रहे कि इसलिए तो वो पैसा लेना चाहती है। चलो, जिंदगी में पैसा पाने के लिए, पैसा पाने के लिए, तो पैसा पाने के लिए भाई 5 साल बाद उसे पैसा याद आया कि 5 साल के बाद में उत्तर से पैसा मांगू 376 लगा के, बलात्कार लगा के। तो 5 साल पहले कहाँ चली गई थी भव्या, तब क्यों उसने पैसे मांगे इससे? यही तो सवाल उनका है ना कि बलात्कार किया तो तुरंत क्यों नहीं केस रजिस्टर किया, 5 साल का इंतजार क्यों किया? क्योंकि 5 साल तक उत्तर कुमार ने झांसे दिए होंगे। हम भली बात ही जानते हैं पुरुष प्रवृत्ति को। हम सुबह से शाम तक, हम ऐसे पॉलिटिशियन, हम बहुत लोगों को देखते हैं। अगर हम शूटिंग पे भी रहते हैं, 100 आदमी काम कर रहे हैं, तो 100 दूनी 200 हम आके देखते हैं कि हाँ, ये इस नजर से देख रहा है, ये इस दृष्टि से देख रहा है, ये इस दृष्टि से देख रहा है। बेबुनियाद की बात है। आदमी क्या करता है, झांसे देता है। आज अब बस अभी कर रहा हूँ, अपनी लुगाई को तलाक दे रहा हूँ, बस वह खा लिया, पंखे पे लटक रही, वहां मैं क्या करूं भव्या, तू चुप हो जा, तू चुप हो जा। मैं समझा रहा ना, एक तरफ तू मेरे नाक में दम कर रही है, एक तरफ वह मेरे नाक में दम कर रही, मैं समझा रहा, मैं क्या करूं, फांसी टक जाऊं क्या दोनों के बीच में? तो इस तरह से वो मैनिपुलेटिंग कर करके पुरुष जो होता है समय आके निकाल देता है। फिर लोग पूछते, अरे 5 साल बाद याद आ रहा से इसका बलात्कार हुआ। पहली बात तो उत्तर कुमार उनको अपनी पत्नी मानता कहाँ है? वो तो क्या लोगों का कहना उनकी माँ ज्यादा लगती है। तो ठीक है, वो उमंगे तरंगे तो उनकी है ही ना, कि वो लड़कियों को, इसलिए तो वो कहते हैं कि भाई मेरे तो कैसे कैसे बड़े भाई की लुगाई मेरे बिठा दी थी, मैं उसे झेल रहा, मैं उसे क्या कर रहा, बस बच्चे पाल रहा, कैसे कैसे टाइम बिता रहा। फिर वो क्या करता है, फिर लड़कियों को झांसा देता है कि मैं तेरे से ब्याह कर लूंगा, मेरे भी अरमान है, या कितने दिन की मेहमान है, चली जाएगी राम को प्यारी हो जाएगी, है फिर तू और मैं रहेंगे, सुपर स्टार बनेंगे, तेरी मेरी जोड़ी हिट होगी, भव्या की जोड़ी हिट होगी, कविता जोशी की जोड़ी सुपर हिट होगी, मेगा की जोड़ी सुपर हिट होगी, उसकी जोड़ी सुपर। तो वो सपने दिखाता है सबको। इस तरह की बात करता है कि ये कितने दिन की मेहमान है, फिर हम तुम। हाँ, अब वो उम्र में उनसे बड़ी है, वह तो मेरी माँ लग गया, तुझे पता नू नहीं पता कब टपक जा, कद राम को प्यारी हो जा, तू समझ बात को। बस तलाक की बात कर रहा, घर परिवार को देखना पड़ा है, बोलना पड़ा है, सब जाड़ा साड़ा है, पर सबको इज्जत देखनी पड़ा है गाँव गुआंड की। तो आप समझ रहे हैं ना
कि गांव वाले क्या कहेंगे। जानकारी बहुत डिटेल है, ये डायलॉग बाजी सकते हैं। ये कहाँ से आई आपके पास ये बातें? मैं एक बात बता रही हूँ जो हम सुनते थे उत्तर के मुंह से, जब वो बैठता था, जब वो जैसे कि जब हम शूटिंग के बाद जब बैठते थे, गॉसिपिंग होती थी, बातें होती थी, तब वही कहता था मैं क्या करूँ बता, मैं तो मुझे तो बस ठीक है, माँ भी मिल गई और बीबी भी मिल गई, मैं तो दोनों एक चीज में दोनों देख रहा, अपनी माँ भी देख रहा और अपनी बीबी भी देख रहा। पर तू सुन कविता, तू सुन, जी तो मेरा भी करा घोड़ी पे चढ़ने का, बाण लगाने का, सेरा बांधने का, मैं भी नाचूं, मैं भी गाऊं, मेरा भी जी करा मैं भी घोड़ी चढ़ूं। तो ये सबकी जो ये बातें आप सबके सामने आती थी? हंसी मजाक में सब चीजें बोलते थे, लेकिन हंसी मजाक में और गुस्से में कहीं ना कहीं आदमी सच्चाई तो बोल देता था, लेकिन हमें क्या पता था कि सच में ही ये इसको उठा, फिर इसको उठा, फिर उसको उठा, फिर इसको, ये सब चीजें। तो ये बातें हमें बताने की, नहीं मतलब भावनात्मक, मतलब डायलॉग बाजी में लड़कियां फंस जाती थी, डायलॉग बाजी में सपने देख लेती थी, हाँ सही कह रहा, उत्तरा है, इसकी माँ ज्यादा लगे है, इसकी बीवी कम लगे है, वो है ना, बेचारा कितना दुखी है बेचारा, देख, और कितना परोपकारी है, अपने भाई की लुगाई इनने अपने बिठा रखी, आए हाय, इससे के जैसा संत तो कोई हो ही नहीं सकता, देवता आदमी है यो। जब अपने भाई की लुगाई कितनी कर रहा, तुम्हारे तो पैर धो धो के यो थाली में डाल के पीवेगा, तो लड़की वहां आ जाती है। आप समझ रहे हैं ना। तो लड़की सोचती है जब इसका इतना कर रहा तो हमारा कितना करेगा, और हो सकता बंद कमरे में हाथ पैर भी दबा देता हो, आदमी की तो प्रवृत्ति होती है। हमारे विधायक जी भी ऐसे ही बड़े मैनिपुलेटिंग करते, कंगा भी कर रहे हो, कंगे वाली वीडियो वायरल हुई हमारी बहुत, तो वो हमारे कंगा कर रहे हैं। तो आदमी तो औरत को अपने कब्जे में लेने के लिए सब्जी भी काटेगा, कंगा भी करेगा, सब करेगा, पैर भी दबाएगा, पर्दे के पीछे पर पर्दे के पीछे, सामने बिल्कुल है, हाँ नहीं दूर थोड़ा सा बैठ। हाँ, तो बस मेरी माँ ज्यादा लुगाई कम है, तुम समझ बात को, बस ठीक है मैं झेल रहा, परिवार को भी बचाना, लेकिन तू भी तो मेरी समझ, मेरे भी तो अरमान है, मैं अपने अरमानों को कहाँ दफन कर दूं, मर जाऊं क्या, कूद जाऊं क्या ऊपर से, नू बता दे तो आज मर जाऊं मैं। तो ये उत्तर जो इतना हाइट पे लेकर मर जाऊं, ये भी मर जाऊं क्या, तो वो मैंने चीजें देखी है हाइपर होके दूसरों को। मतलब एक दिन क्या हुआ, कविता और मैं थी, कविता थी, उत्तर थे, और गाड़ी के अंदर पूरी गाड़ी सिर पे उठा रखी थी, भूल क्यों गई तू वो चीज, जब तुझे कहा लाने के लिए, जब तू आ रही थी, तू नू कर रही थी, तू वो कर रही थी, सुनती क्यों नहीं तू। तो वो सब चीजें, प्यार मोहब्बत पूरा ड्रामची। फिर वही वाली बात है, रूठना मनाना, फिर मर जाऊंगा, जहर खा लूंगा, बस तेरे लिए जी रहा, तेरे लिए मर रहा, इंडस्ट्री के लिए थोड़ा ना जी रहा वो तो महिलाओं के लिए जी रहा। एक आप बता रही थी कि किसी महिला का फोटो भी खींच लेता क्या? वो कुंडबा फिल्म की बात बताई है हमने कि में क्या हुआ था? अनामिका बैठी थी, पहले अनामिका कुंडबा फिल्म में हीरोइन थी। कुंडबा में आप भी काम कर रहे थे? मैंने भाभी का कैरेक्टर किया, कादर खान जी भी है उसमें, और काफी सारी मैक्सिमम उसमें जो पूरी यूनिट है वो मुंबई से है। उत्तर कुमार ने और हमारे कमरे में बैठे थे उत्तर कुमार और वो बैठी थी अनामिका, तो ऐसी बातचीत चल रही थी, पहला ही दिन था शूटिंग का। अच्छा। मतलब एक दूसरे का इंट्रोडक्शन हो रहा था, परिचय हो रहा था कि ये सब कुछ ऐसे ऐसे, मतलब ताकि आपकी बाउंडिंग अच्छी बने, आप सेट पे अच्छे से काम कर सके। तो कुछ उनके बीच कहा सुनी होगी अनामिका के और उत्तर के बीच में, सिर्फ छोटी सी बात को लेके कहा सुनी हुई। पहली बात तो इसने उसकी जेलसी करते हुए उसके पीछे से पैंटी की फोटो खींच के इसने पूरे ग्रुप में डाल दी, जो आर्टिस्टों का ग्रुप था। उस दौरान व्हाट्सएप आ गया था। तो ये सब हरकतें जो वो करता है, अच्छी हरकत करता है, मतलब उसकी अभद्र टिप्पणियां तो वो करता ही है महिलाओं को लेके। तो नहीं वो तो बात मैं समझ सकता हूँ, लेकिन किसी महिला के प्राइवेट क्लॉथ या प्राइवेट वियरिंग को आप डबल मीनिंग तो हमेशा बातें करते ही हैं, डबल मीनिंग। अब हम कोई चीजें होती है जैसे कि डबल मीनिंग, जैसे कि अभी जैसे उसे अनामिका को कह दिया, जैसे बातचीत होगी, लड़ाई झगड़ा होगा, तू एक बाप की औलाद थोड़ा ही ना, तू तो 10 बाप की औलाद है, तेरी माँ के ऊपर तो, मतलब आप समझ सकते हैं। बातें भी आती थी। अरे इससे गंदा बोलते हैं उत्तर कुमार जी, इससे गंदा बोलते हैं। आप वो सेट के लोगों पे बात करो, आप पूछो, भव्या से पूछना, भव्या बताएगी सेट पे कितना गंदा बोलते हैं वो। ये तो मैं कुछ भी नहीं बता रही, क्योंकि कैमरे की मर्यादा होती है और जो मुझे सुनेंगे ना, मुझे पता है वो बोलेंगे, लेकिन भाई सच्चाई यही है। सभी बुजुर्गों से और सभी हमारे जो देहाती जो हमारे फैन फॉलोइंग है उनसे मेरी गुजारिश है कि इसको अन्यथा न ले, उनकी लैंग्वेज ही यही है। सिर्फ आप कैमरे पे वो देखते हैं जो हम दिखाना चाहते हैं, जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर दिखाते हैं, लेकिन भाइयों दर्शकों अपना टीम का चश्मा उतार के देखो कि जो भव्या ने जो आरोप और प्रत्यारोप लगाए हैं दलित समाज की बेटी ने, वो कहीं ना कहीं उस पर सच्चाई है। क्योंकि ये नहीं है कि उत्तर कुमार की इज्जत उतर रही है।